वेरिएबल एंड असाइनमेंट्स, इसमें हमारे ये वेरिएबल नेम्स दिए हुए हैं। अब ऐसा नहीं है ये सारे ही वेरिएबल नेम हो, इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ इनवैलिड आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कुछ वैलिड भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 कॉलम बनाए हैं आगे, एक इनवैलिड, एक वैलिड और एक रीजन। इनवैलिड, वैलिड और रीजन का मतलब ये है कि हम पहले ये देखेंगे कि कौन सा इनवैलिड है और कौन सा वैलिड है, फिर उनके हम रीजन लिखेंगे कि अगर वो इनवैलिड है तो क्यों है, और अगर वो वैलिड है तो क्यों है वैलिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर। तो फॉर है हमारा क्या, एक कीवर्ड, तो ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये इनवैलिड हो गया, क्योंकि ये कीवर्ड है, ये हमारा वेरिएबल में हम यूज नहीं कर सकते। सेकंड है हमारा माय फाइल। अब ये माय फाइल जो है ये वेरिएबल तो है, लेकिन ये फिर भी इनवैलिड है। रीजन मैं अभी बताऊंगी आपको, पहले हम सिर्फ वैलिड इनवैलिड लिख रहे हैं। थर्ड वाला आपका वैलिड है, ये वैलिड है। ये वाला आपका इनवैलिड है, ये इनवैलिड इसलिए क्योंकि इसके साथ प्रिंट लगा हुआ है। प्रिंट और प्रिंट आपका क्या होता है, कीवर्ड होता है, लेकिन ये फिर भी इनवैलिड इसलिए क्योंकि प्रिंट का पी स्मॉल होता है और प्रिंट डॉट फाइल नाम का कुछ चीज नहीं होती, ये पूरा ही इनवैलिड है। ये वाला हमारा वैलिड है। अब ये क्यों वैलिड है, ये आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने आपको वेरिएबल नेमिंग रूल बताए थे कि ये होना चाहिए उसके अंदर। अब वाइल पे आ जाओ, वाइल आपका क्या है, इनवैलिड है क्योंकि वो कीवर्ड है। साथ साथ रीजन बता रही हूँ लेकिन हम लिखेंगे भी। एग्जिट भी आपका इनवैलिड है क्योंकि एग्जिट भी आपका एक कीवर्ड है। 1 to डेटा ये भी इनवैलिड है। स्टूडेंट नेम स्पेस दिया हुआ है इसलिए ये इनवैलिड है, नहीं तो ये वैलिड होता अगर अंडरस्कोर होता। EMP-ID ये आपका वैलिड है। ठीक है, अब ये वैलिड क्यों है, इनवैलिड क्यों है, इनके रीजन लिखते हैं। पहला इनवैलिड इसलिए है क्योंकि इट इज अ कीवर्ड, ये आपका एक कीवर्ड है इसलिए ये इनवैलिड है। अगले पे आते हैं। अब माय फाइल इनवैलिड क्यों है, बिकॉज it uses space between two वेरिएबल्स बोल दो या वर्ड्स बोल दो, कुछ भी बोल दो। अगला ये वैलिड इसलिए है, इट follow the rules of identifiers। ये इनवैलिड क्यों है, अब ये वाला इनवैलिड क्यों है, क्योंकि इसमें ना तो कोई रूल फॉलो हुआ है और ये पूरा ही इनवैलिड है। इसके अंदर कीवर्ड भी यूज किया गया जो कि वो उससे कैपिटल लेटर से दिखाया हुआ है। नो रूल्स फॉलो। ठीक है, आइडेंटिफायर का कोई रूल फॉलो नहीं हुआ है इसके अंदर। एंड ऑल्सो यूज कीवर्ड इन रॉन्ग वे। ठीक है, कीवर्ड को यूज किया हुआ है इसने लेकिन रॉन्ग वे में किया हुआ है यूज। अगला है वैलिड है। अब वैलिड कैसे है वो,
इसको थोड़ा आगे ले आते हैं। अब हमारा ये वैलिड क्यों है? ये वैलिड इसलिए है क्योंकि इसने सारे रूल्स को फॉलो किया है। ठीक है, अब हमारा आ जाता है वाइल इनवैलिड क्यों है? क्योंकि इट इज अ कीवर्ड। अगला भी इट इज अ कीवर्ड। हमने सबसे पहले बोला था कि कीवर्ड नहीं यूज करना है कभी। इट स्टार्ट्स विद द नंबर, ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये इनवैलिड है। अगला इनवैलिड क्यों है? इट यूजेस स्पेस बिटवीन टू variables or words। variables या words। ठीक है, अगला वैलिड क्यों है? इट फॉलो द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। तो ये आपके क्या है, मैं इसके आगे टिक लगा देती हूँ कि कौन कौन सा अलग से रीजन लिखा हुआ है। ये अलग से रीजन लिखे हैं क्योंकि मिक्सअप हो रहे हैं सारे, ये रीजंस है। ठीक है, तो पहला इनवैलिड इसलिए क्योंकि वो कीवर्ड है। सेकंड वाला इनवैलिड इसलिए क्योंकि उसने स्पेस यूज किया हुआ है दोनों के बीच में। और थर्ड वाला इसलिए वैलिड है क्योंकि उसने पूरे प्रॉपर रूल फॉलो किए हुए हैं। फोर्थ इनवैलिड इसलिए कि उसने ना तो कोई रूल फॉलो किया और उसने अगर कीवर्ड को भी यूज किया है तो उसने गलत तरीके से यूज किया हुआ है, तो इसलिए ये इनवैलिड है। फिफ्थ आपका वैलिड क्यों है स्कूल अंडरस्कोर डेटा? वो इसलिए वैलिड है क्योंकि आपके सारे रूल्स उसने फॉलो किए हुए हैं। ठीक है, उसने सारे रूल्स फॉलो किए हुए हैं उसके। उसके बाद आपका सिक्स्थ वाला इनवैलिड क्यों है? क्योंकि वो कीवर्ड है। सेवंथ वाला इनवैलिड क्यों है? क्योंकि वो भी कीवर्ड है एक तरीके का। एक सेकेंड, ठीक है। और एट्थ वाला इनवैलिड इसलिए क्योंकि वो नंबर से स्टार्ट हो रहा है। और मैंने हमेशा बोला है कभी भी जो वेरिएबल क्रिएट करोगे आप, वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा क्या है, इनवैलिड है। स्टूडेंट नेम, अगर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम लिखा होता तो ये वैलिड हो जाता, लेकिन जैसा सेम सेकंड में था वैसे ही सेम नाइन्थ में है कि उसने स्पेस यूज किया हुआ है, तो हम स्पेस नहीं यूज करते हैं। उसके बाद आपका लास्ट EMP अंडरस्कोर आईडी है। इसने सारे रूल्स फॉलो किए हैं। अगर स्पेस है तो स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज किया है। कैपिटल लेटर यूज कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल कैपिटल कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो वैलिड है या इनवैलिड है। ये वैलिडिटी और इनवैलिडिटी हम इसलिए सीखते हैं ताकि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने आइडेंटिफायर्स क्रिएट करें या वेरिएबल्स क्रिएट करें हम, तो उसमें हमें पता हो कि हमें ये चीज़ यूज़ करनी है और ये चीज़ नहीं यूज़ करनी है। तो इसके 4 रूल्स हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ आइडेंटिफायर के। पहला, हमेशा कैपिटल या स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। दूसरा, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, आप बाद में नंबर को यूज कर सकते हो। थर्ड आपका हो जाएगा कि आप स्पेस नहीं लोगे कभी भी दो वर्ड्स के बीच में, उसकी जगह अंडरस्कोर का यूज करोगे। फोर्थ, आपका कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप इसके अंदर यूज नहीं कर सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर आपका इस कीवर्ड को इनवैलिड बना देगा, मतलब वेरिएबल को इनवैलिड बना देगा। तो ये आपके आइडेंटिफायर्स के 4 रूल हैं, या वेरिएबल नेमिंग रूल बोल लो। आपके ये रूल्स हैं जिसके भी आप एक वेरिएबल को क्रिएट करते हो, उसको नाम देते हो, सब कुछ देते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या था, वेरिएबल को फाइंड आउट करना कि वो इनवैलिड है या वैलिड है।